Hello everyone friend, as we have completed our 11 or 12 questions, then we are starting again this current affairs series. Our 12th question is 12वां क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि डुकोनो ज्वालामुखी में कहाँ पर विस्फोट हुआ है, तो भैया इंडोनेशिया में हुआ है। हम अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे जापान। अब अगर ये पूछा जाए कि जापान की कोई ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो जापान का ज्वालामुखी माउंट फ्यूजियामा बोलो या फिर माउंट फ्यूजी भी बोल सकते हैं, माउंट फ्यूजी, ठीक है, FUGI, ठीक। और इटली का तो एकदम फेमस है, सबको पता है। इटली का क्या है भैया? इटली का है माउंट एटना। क्या है भैया? माउंट एटना। इटली का फेमस है माउंट एटना। और इसके अलावा विसुवियस भी, स्ट्रोम्बोली, ये भी इटली का है, ठीक। और अगर हम बात करें फ़िलीपींस का, फ़िलीपींस की एक ज्वालामुखी, ये उतना फेमस नहीं है, बट हम इसका भी बता देते हैं। इसका है माउंट पिनाटुबो, माउंट पिनाटुबो, माउंट पिनाटुबो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। डुकोनो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि भारत की पहली AI एंड डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई थी आसाम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो आसाम है, बट क्वेश्चन में केवल प्लेस से रिलेटेड नहीं है, ये भी तो पूछ सकता है किसके द्वारा शुरू किया गया, किसने इसका उद्घाटन किया। तो भैया असम में शुरू किया गया, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये AI डिजिटल संचालित बैंक जो है, ये किसके द्वारा बनाई गई? ये क्वेश्चन पूछा भी आ चुका है। तो ये भैया, ये बनाया गया था किसके द्वारा? ये बनाया गया था स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे बनाया था, ठीक। तो भारत की पहली AI एंड डिजिटल संचालित बैंक शाखा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा बनाई गई। और ये कहाँ पर शुरू की गई है भैया? तो ये आसाम में शुरू की गई है। किसने इसको शुरू कराया? तो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने इसका इनाग्रेशन प्रोग्राम कराया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बहुपक्षीय का मतलब होता है कि इसमें बहुत से आर्मीज़ जो है, बहुत सी कंट्रीज़ मिल करके एक्सरसाइज को करती हैं, ठीक। तो जो ये बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 है, ये हमारा कहाँ पर हुआ था भैया? मेघालय के उमरोई में। तो कहाँ हुआ था ये? मेघालय में ऑर्गेनाइज़ किया गया, ठीक। प्रगति का मतलब क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज़ फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन रीजन। ये हमारा प्रगति का फुल फॉर्म है, ठीक। और इसमें लगभग कुल कितनी कंट्रीज़ ने, इंडिया तो भाग ही लिया, इंडिया तो पार्टिसिपेट किया ही, और इंडिया के साथ साथ कुल 13 कंट्रीज, 13 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और लगभग 400 प्लस सैनिक इसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने जो इंडियन जो भी गन है, मिसाइल्स हैं, इन सब का यूज़ किया, हथियार है उनका यूज़ किया। तो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप, अब ये क्या है, किस गेम से रिलेटेड है? अब क्रिकेट तो होगा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट का नहीं लग रहा है। डे गुकेश हों, चाहे प्रज्ञानंदा हो, अर्जुन एरिगेसी और ये सभी लोग शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 होने जा रहा है भैया, ये शतरंज, ये चेस टूर्नामेंट है, एक तरीके से चेस टूर्नामेंट है। और ये कब शुरू हो रहा है? ये 11 to 15 अगस्त में होगा। 11 to 15 अगस्त में होना है। और कहाँ पे होना है? ये पेरिस में होना है भैया। कहाँ होना है? पेरिस में होना है, ठीक। और पहली बात तो आज अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये आज है हमारा 10, और ये 11 to 15 अगस्त होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि
इन ऑप्शंस में से कौन भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 में शामिल होने जा रहे हैं? तो भैया अरविंद चिदम्बरम जो है ये शामिल होने जाएंगे, ठीक। और बाकी डी गुकेश भी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, बट अरविंद चिदम्बरम इसमें शामिल होंगे और इनको सामना करना पड़ेगा मैग्नस कार्लसन का, ठीक है, और नाकामुरा का। ऐसे जो विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर्स हैं उनका सामना करेंगे अरविंद चिदम्बरम। और ये 11 to 15 अगस्त पेरिस में होने जा रहा है। और ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप क्या है? एक शतरंज का टूर्नामेंट है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? पहले देखो, हम व्यापारिक साझेदारी की बात करें तो क्या होता है, जैसे कोई देश किसी देश को आयात निर्यात करे, कोई किसी को प्याज चावल चीनी भेज रहा है, तो कहीं से कपास, कहीं से कोई चीज़ आ रहा है, कहीं से जूट आ रहा है, तो ये साझेदारी होती है। तो उस बेसिस पर जो फर्स्ट रैंक है इंडिया का ट्रेड में, दूसरे से ट्रेड में फर्स्ट पर तो चाइना है। चाइना के साथ भारत का बहुत बड़ा साझेदारी है व्यापार में, ठीक। और पहले सेकंड नंबर पे था अमेरिका, लेकिन अब सेकंड नंबर पर कौन आ गया है? बांग्लादेश। अब सेकंड नंबर पे कौन आ गया है भैया? बांग्लादेश आ गया है। और अमेरिका जो कि सेकंड नंबर पर भारत की व्यापारिक साझेदार थी, अब वो किस रैंक पे आ गई है भैया? अब वो आ गई है हमारी थर्ड रैंक पर। अमेरिका अब हो गई है थर्ड रैंक पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वही पूछ भी रहा है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो भैया बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे बांग्लादेश और अमेरिका हमारा थर्ड पर हो गया। तो भैया हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहले ये समझना है कि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, फिर उसके बाद हम शिखर सम्मेलन को भी देखेंगे। तो भैया नॉर्डिक कंट्रीज़ में हमारा नॉर्वे आता है। क्या आता है? नॉर्वे आता है, ठीक। इसके अलावा हमारा स्वीडन आता है नॉर्डिक कंट्रीज़ में। स्वीडन के अलावा फ़िनलैंड भी हमारी नॉर्डिक कंट्री ही है। क्या है भैया? फ़िनलैंड आता है हमारा नॉर्डिक कंट्री में। इसके अलावा डेनमार्क है, डेनमार्क भी नॉर्डिक कंट्री है। इसके अलावा हमारा जो आइसलैंड है ये भी हमारी नॉर्डिक कंट्री ही है, ठीक। बट अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये सम्मेलन हुआ कहाँ? तो भैया जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पर लिखा है कि नॉर्वे, है ना, नॉर्वे लिखा है। नॉर्वे एक क्या है? नॉर्डिक कंट्री है। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। तो ये कहाँ पे आयोजित हो रही है भैया? ये हमारा आयोजित हो रहा है ओस्लो में। कहाँ आयोजित हो रहा है? ओस्लो में। अच्छा, यहाँ पर स्टॉकहोम भी है ना। तो स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन का कैपिटल है। कहाँ का कैपिटल है भैया? स्वीडन का कैपिटल है, स्वीडन का कैपिटल है। और नॉर्वे जो है, ये नॉर्वे का कैपिटल जो है ओस्लो है। इसके बाद ये देख लो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ये भी क्या है? कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ठीक। अब इसके बाद एक ऑप्शन बच रहा है हेलसिंकी। तो ये हेलसिंकी जो है हमारा वो फिनलैंड का कैपिटल है। हेलसिंकी किसका कैपिटल है? फिनलैंड का कैपिटल। देखो भाई, एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन तो केवल इतना पूछा था कि तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो हम चाहते बस ओस्लो लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन हमें इन सारे ऑप्शंस को भी क्लियर करना है। इसमें स्टॉकहोम दिया था, तो स्टॉकहोम का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम कैपिटल है किसका? स्वीडन का है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, ठीक है। और उसके बाद कोपेनहेगन ये डेनमार्क का कैपिटल है। हेलसिंकी ये फिनलैंड का कैपिटल है, ठीक। तो ये तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन ये हमारा कहाँ आयोजित हुआ भैया? ओस्लो में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। इन्होंने किस पर बात किया, इन्होंने किस पर चर्चा किया, इस शिखर सम्मेलन में किस चीज़ पर बात हुआ? देखो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, तो समझ जाओ। ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बात हुआ। इन देशों से ग्रीन टेक्नोलॉजी पर मोदी जी ने जाके बात किया, है ना। और ये पता ही है ना, फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है, लगातार लगभग 4-5 बार से लगातार फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड आ रहा है। तो यहाँ पे नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन में ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रेटजी पर बात हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि एशियन अंडर 15 और अंडर 17 चैम्पियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते?
ये तो पता चल जाएगा कितने जीते, लेकिन ये हुआ कहाँ था, ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ, और ये पूछता है बहुत ज़्यादा कहाँ पर ये चीज़ हुआ। तो भैया ये उज़्बेकिस्तान में हुआ। कहाँ पर हुआ? उज़्बेकिस्तान में हुआ। ठीक। और भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इसमें कुल भारत ने 27 पदक जीते। चलो भैया पहले हम 20 देख लेते हैं, उसके बाद 19 देख लेंगे। कह रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन सा है? बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला, तो ये हमारा रोबोट है गाबी। गैबी भी बोलते हैं, गाबी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाबी रोबोट जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट है। इसको प्रॉपर दीक्षा दी गई है, जैसे एक आम इंसान को दीक्षा दी जाती है, ऐसे ही रोबोट को दीक्षा दी गई है। अच्छा, इस रोबोट से याद आया, एक रोबोट है उसका नाम है सोफिया। सोफिया की क्या विशेषता है भैया, ये पूछा जा सकता है। सोफिया क्या है? ये दुनिया की पहली रोबोट नागरिक है ना। ये दुनिया की क्या है? फर्स्ट रोबोट सिटीज़न। वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सिटीज़न है सोफिया। ये बात हमें याद रखना है। और बौद्ध भिक्षु के समूह में गैबी रोबोट को शामिल किया गया है।